में और हिंदुस्तान में भी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ये आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान से एक के बाद एक जहरीले तीर छोड़े जाने लगे। इससे पहले जो शुरुआत में हमने एक के बाद एक बयान सुनवाया भी, इसे क्या कहें, बेशर्मी कहें, ढीठता कहें, क्या कहें? मतलब पाकिस्तान जो पहले से सवालों के घेरे में है, पाकिस्तान की तरफ जो सारे शक की सुइयां जा रही हैं, वहां से एक के बाद इतने बेशर्मी वाले बयान क्यों आ रहे हैं? रचना क्योंकि ये सुनियोजित है, इनकी तरफ से सब कुछ सेट था। देखिए, एक के बाद इनमें एक के बाद एक जो कड़ियां जुड़ी हैं कि पहले 5 फरवरी के दिन इनके रावलकोट के अंदर एक कठपुतली सीएम जो पीओके का बनाया हुआ है अनरुल हक, उसकी अध्यक्षता के अंदर जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जितने भी अल बदर, साथ साथ हमास के लोग, हमास का वो कद्वी खालिद कद्वी, हमास का लीडर, वो सब के बीच में इन लोगों ने जहर उगला कश्मीर के बारे में। और ये सारा का सारा सुनियोजित किया गया था मौलाना आसिफ मुनीर, मैं उसको जनरल नहीं बोलता हूं रचना, क्योंकि रीजन ये है वो हमारे ही देश जलंधर से इसकी फैमिली भागी थी और इसके पिताजी इमाम थे। तो जो इमाम का बेटा है कैसे मदरसों में गया होगा, क्या सीखा होगा और क्या जहर उगलेगा, उस ये हुआ। और उसके तुरंत बाद इस हादसे से सिर्फ हफ्ता भर पहले आसिफ मुनीर ने खुद एक जो प्रवासी पाकिस्तानियों की सभा ले रहा था उसके अंदर खुल के बोला कि हिंदू मुस्लिम अलग है, हम 2 नेशन थ्योरी से अलग हुए हैं, हमारा डीएनए अलग है। किस बेवकूफ इंसान ने बोला आपका डीएनए अलग है? हम हैं अब्बू आपके, हमारे से पैदा हुए हो। और फिर कि ये अब कश्मीर हमारी जो है रेगुलर वेन है। अब मैं आपको छोटा सा बताऊं, इनको पसंद तो नहीं आएगा पाकिस्तानी भाई जबगीर को कि मैं ये जो मैं बातें कर रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा आदमी क्या बोल रहा है, पेंटागन का जो ऑफिशियल है रचना, पेंटागन के पुराने ऑफिशियल माइकल रूबिन, उन्होंने कहा कि यह सब सुनियोजित था। जो जनरल आसिफ मुनीर है उसकी तुलना उन्होंने अलकायदा के जो लीडर था उससे की और कहा कि ये जो बोल रहे हैं बार बार रेगुलर वेन है कश्मीर की, भारत को ये वेन हमेशा के लिए काट देनी चाहिए। आज यूएई के लोगों का फोन, यूएई के जो लीडर है उनका फोन हमारे प्राइम मिनिस्टर को आया है, सऊदी अरेबिया के यहां से फोन आ रहा है, हर जगह के लोग कह रहे हैं कि जो बेहुदा हरकत की गई है, जो पूरा सुनियोजित तरीके से, और हम उस पे एक्शन ले रहे हैं। देखो रचना, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, जितने भी लोग कश्मीर के अंदर से ये पाकिस्तान वाले ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ। हमारे मुसलमान भाइयों का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग है, इनका ला इलाहा इल्लल्लाह वो तो जो है वो क्या है मैं बताऊं आपको, 1 मिनट रचना, हाँ। बताता हूं क्या है। जिसने इस पाकिस्तान का जन्मदाता, इनका कायदे आजम जिन्ना, जरा जागीर से पूछो एक सवाल, क्या जिन्ना वाइन और सुअर का गोश्त यानी पोर्क खाता था कि नहीं? और अगर वो खाता था और करता था तो कौन सा ला इलाहा इल्लल्लाह है? ठीक है। जो आपने आतंकियों और भारत के मुसलमानों में फर्क बताया, वो फर्क तो हमने कर्नल लैंड वहां भी देखा। जब यह हमला हुआ था, जो हमला करने वाले थे वो धर्म पूछ रहे थे, जो मदद करने वाले थे उन्होंने धर्म नहीं पूछा। कश्मीरी मुसलमान अपनी जान दांव पर लगाकर वहां पर्यटकों की जान बचा रहे थे, इसमें आदिल की तो जान भी चली गई। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं एक के बाद एक जो सामने आ रहे हैं, जिसमें इंसानियत की मिसाल है। वो जो गाड़ियां, क्योंकि टूरिस्ट वहां से वापस लौटने लगे तो उन्हें खाने पीने का सामान दिया गया, उनसे ये माफी मांगी गई कि आप हमारे मेहमान थे, और यहाँ इस तरह का आतंकी हमला हो गया। और अब देश भर में जो मुसलमान है वो ये कह रहे हैं ये हमारे धर्म पे कीचड़ उछालने जैसा है और ये हमें बदनाम करने जैसा है कि वहां पर आए एक विशेष धर्म के लोग, धर्म पूछा और हिंदुओं को खासतौर से टारगेट करके गोली मार दी। लेकिन बड़ी हैरानी हो रही है जमीर अली धेतो जी, पाकिस्तान में एक की बात, अच्छा आतंकी हाफिज सईद बोले तो उसकी भाषा एक रहती है, पाकिस्तान में मौजूदा मंत्री नेता भाषा बोले तो वो एक रहती है। मतलब सब एक जैसी भाषा और एक जैसी धमकियां कैसे दे सकते हैं? मतलब वहां आतंकी में और नेताओं में कोई फर्क नहीं है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपका इस बात पर भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि काफी दिनों से मैं सुन रहा था आपके चैनल्स पे जहां पर हिंदू मुस्लिम फसाद की बातें हो रही थी कि जो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है। मैं
मुसलसल आप ही के चैनल पे, इसी इंडिया न्यूज पे ये कह रहा था कि देखें आप अगर हिंदू मुस्लिम फसादात की बात करते हैं तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो आप ही के देश में रहते हैं। तो एक बात तो आपने कबूली कि ये सारा जो मामला है इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। इस जो हमला करने वाले थे उनका ताल्लुक, चाहे वो जो आप जाहिर करते हो, लेकिन उनका ताल्लुक कम से कम इस्लाम से नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक अरसे से जो जंग है या जो एक दूसरे के डिफरेंसेस हैं वो बुनियादी तौर पे सारे के सारे इसी कश्मीर के ऊपर है। अगर ये कश्मीर का मसला हल हो जाता तो हमारे दरमियान तो एक बात मुझे बताएंगे बचता नहीं है। आपने कहा जो तो आतंकी थे जिन्होंने धर्म पूछकर जी, गोली मार दी वो इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते, यानी कि इस्लाम ये इजाजत नहीं देता, लेकिन आपके आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्हें मौलाना मुनीर कहा जा रहा है उस बयान के बाद में, क्यों ये पाठ पढ़ा रहे थे एक हफ्ते पहले इस हमले के कि हिंदू और मुसलमान अलग कैसे हैं? क्या कोई भी आर्मी चीफ ऐसा बोल सकता है? क्या आर्मी चीफ धर्म की बातें कर सकता है? ये बता सकता है कि हिंदू हमसे अलग कैसे हैं? यानी जहर भरने का काम तो वहीं पर हो रहा था। और अगर इन आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदू जानकर गोली मार दी तो क्यों ना ये समझा जाए कि इस पूरे हमले की जो पटकथा है वो लिखी गई आसिम मुनीर के जरिए। देखें उस दिन जिस तकरीब में आसिम मुनीर ने ये खिताब किया था उस तकरीब में एक फ्रंट सीट पे बैठा हुआ हिंदू मिनिस्टर भी मौजूद था, खेल दास, जो कि हमारे सूबा सिंध से ताल्लुक रखता है, जिस सूबे से मेरा ताल्लुक है। तो कल आपके लोग भी ये कह रहे थे कि जी सूबा सिंध एक वाहिद सूबा बचा है जहां पर हिंदुओं की एक तादाद रहती है। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप कह रहे हैं वहां पर हिंदू भी मौजूद थे जिस वक्त आसिम मुनीर ने कहा। इस बीच बड़ा अपडेट भी है, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। दुनिया भर में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले का विरोध हो रहा है। इस हमले को जितना निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन आप देखिए कि अलग अलग देशों में जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। और इसी बीच बेशर्मी की एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें लंदन की तस्वीर थी। पाकिस्तानी डिप्लोमेट थे और अभिनंदन की, विंग कमांडर अभिनंदन की फोटो लेकर यूं गला काटने का इशारा किया था। पाकिस्तान में बैठे हुए जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, एक के बाद एक ऐसे बयान वो दे रहे हैं जो बड़े शर्मनाक लगते हैं। और इसी बीच जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हैं, न सिर्फ वो लोग बल्कि अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो भी सड़कों पर आकर इस हमले का विरोध कर रहे हैं, इस हमले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, कार्रवाई की मांग भी हो रही है। और हम देख रहे हैं आम लोग तो सड़कों पर है ही, लेकिन अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो भी भारत सरकार के साथ संपर्क में है। ये देखिए जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ना, ये टेररिस्ट के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है। और यहाँ विरोध प्रदर्शन के साथ साथ टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और कड़े एक्शन की मांग भी अब हो रही है। जमीर अली रेतो जी, पाकिस्तान से आप ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। आपने कहा जनरल आसिम मुनीर ने जो बयान दिया वहां पर हिंदू मौजूद थे उस वक्त। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इन्हें फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं ना आतंकी, इस्लाम से ये ताल्लुक नहीं रख सकते, इस्लाम ये नहीं कहता, उन्हें आपके उप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर हैं। आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं 30 साल से हम आतंक को पाल रहे हैं। आपके रेल मंत्री उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं कि परमाणु बम दिखाने के लिए नहीं है। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं सिंधु का पानी रोका तो हम खून की नदियां बहा देंगे। ये कैसी लैंग्वेज है? आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद में आपके इन तमाम सवालों का एक एक करके सबका अलग अलग से जवाब देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए प्रॉब्लम ये कि इसमें कोई शक नहीं कि ये तारीखी हकायक है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन मेरा एक जर्नलिस्ट होने के नाते भी और एक मुसलमान होने के नाते भी प्रॉब्लम ये कि मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे वो फिर बात मेरे हक में आए या मेरे खिलाफ ही हो जाए। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब अलग हुए थे, जब आजाद हुए थे, तो वो टू नेशन थ्योरी के तौर पर ही हुए थे। और पाकिस्तान का जो आईन बना हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि ये कलमे के नाम पे देश बनाए। लेकिन प्रॉब्लम दूसरा ये है कि जिस तरफ आप भी नहीं सोचते और हमारे हुक्मरान भी नहीं सोचते, वो ये कि हमारा मजहब हमें इस बात की
हिदायत करता है, हमें इस बात का हुक्म देता है कि आप सिर्फ हक की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की या किसी भी माइनॉरिटीज की बात नहीं करेंगे। तो मैं पहले दिन से ये कहता हूं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है। हिंदू मुसलमान के लिए बिल्कुल वाज़ेह कि हिंदू अपने धर्म के मुताबिक अपनी इबादत करें, मुसलमान अपने धर्म के मुताबिक अपनी इबादत करें। किसी को ये हक नहीं है कि किसी भी बुनियाद पर किसी बेगुनाह का खून बहाए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। दूसरी बात यह कि जिस तरह इस वक्त आपने दिखाया है कि मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज हो रहा है, तो जमीर अली जी, नेटवर्क इशू है शायद, आप फ्रीज हो गए हैं, आपकी बात नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। कर्नल नैन, यहाँ जमीर अली रेतू कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के पत्रकार हैं, सच बोलते हैं, चाहे किसी के खिलाफ बोलना पड़े वो बोलने से रुकते नहीं, और वो कह रहे हैं इस्लाम ये इजाज़त देता नहीं और हिंदू मुसलमान को एक जैसा मानते हैं। लेकिन अगर ऐसा माना जाता वाकई पाकिस्तान में, तो क्या अल्पसंख्यकों को यूं शिकार बनाया जाता, हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जाता? जो पाकिस्तान के भीतर हो रहा है वही तो यहाँ पहलगाम में करवाया गया ना, आसिम मुनीर के जरिए। देखिए रचना, पाकिस्तान के अंदर जब सेपरेशन हुआ था तो माइनॉरिटीज की संख्या 22% थी, आज मुश्किल से 1.5% के करीब रह गई है। तो बाकी के 20.5% लोग कहाँ गायब हो गए? इन्होंने बिल्कुल बेरहमी के साथ या तो धर्म परिवर्तन कराए हैं या लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये बेरहम लोग हैं। मैं दूसरा आपको यह भी कहना चाहूं कि आप इनको पाकिस्तान के मंत्री ना बोलें, ये जनरल आसिफ मुनीर के बनाए हुए मंत्री हैं। ये वही भाषा बोल रहे हैं जो जनरल आसिफ मुनीर अर्ली मॉर्निंग इनको बोलता है कि आपने आज क्या बोलना है, चाहे वो आपके उप मुख्यमंत्री हो। यानी सोच समझकर ये जहर उगला जाता है और इसकी बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी जाती है। कर्नल, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर का मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, एक बड़ी खबर की कमांड मिल रही है। पाकिस्तान को लेकर एक और खुलासा हुआ है। पाकिस्तान के पास जो ज्यादातर हथियार हैं वो बेकार हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम जो काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को चीन से मिले हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम, और इससे पहले भी कई ऐसे एक्सपर्ट सीधे पाकिस्तान से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो हथियार है, जो युद्ध से जुड़ा हुआ साजो सामान है, वो जंग खा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे हो गए हैं कि वहां गाड़ियों में, सेना की गाड़ियों तक में भी फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं है। शॉर्टेज इतनी हो गई है, पाकिस्तानी सैनिकों को सैलरी नहीं मिल रही है। एक और बड़ा खुलासा ये कि एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के पास जो ज्यादातर हथियार हैं वो धूल फाक रहे हैं, जंग खा रहे हैं और उनकी कोई सर्विसिंग हुई नहीं है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के काम नहीं करने की भी खबर है। चीन से मिले हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम। कर्नल नैन, एक चीज और जोड़ दूं आपकी बात के अंदर रचना, आज ही खबर मिली है कि काफी मात्रा में पाकिस्तान के सैनिक बीमारी का बहाना करके घर की छुट्टियां मांग रहे हैं और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष को यानी आसिफ मुनीर को मजबूर होकर के पूरा पैरामेडिकल्स और मेडिकल डिपार्टमेंट्स को यह ऑर्डर देना पड़ा है कि अब से किसी भी सैनिक को मेडिकल लीव नहीं दी जाएगी। तो ये अभी आप हालत सोचिएगा, जिसकी सेना को अभी से डिसेंट्री लग गई हो, तो डर के मारे मेडिकल का बहाना करके जा रहे हो, उसमें क्या देशभक्ति होगी और क्या वो करेंगे। रही बात सज्जो सामान की, देखिए ये जो जितने भी पिक्चर आ रही हैं उनकी मूवमेंट्स की, आप देखिए उनके टैंक हो, उनकी गाड़ियां हो, यहां तक कि गाड़ियां भी पूरी नहीं है, सिविल ट्रक्स के अंदर सामान को लेके जा रहे हैं दाएं बाएं से इकट्ठा करके। ये जो आसिफ मुनीर है, देखिए इसकी असली प्रॉब्लम क्या थी रचना, कि ये अभी रिटायर होने वाला है और ये नहीं चाह रहा था कि मैं रिटायरमेंट पे जाऊं। हाँ। आपने देखा है मुशर्रफ से लेके सबको ये चिपक जाते हैं।